मैम आपकी 34वीं रैंक आई है। किस तरह की मेहनत रही और कहाँ से मन में आया कि इस टारगेट को अचीव करना सर मेरे पापा एयरफोर्स में हैं। उनको स्टार्टिंग से ही बस ये था कि मेरे तीनों बच्चे पढ़ लिख जाएँ। तो बहुत मेहनत करी उन्होंने शुरू से पढ़ाई के ऊपर। आईआईटी क्लियर करी मैंने, डिस्ट्रिक्ट है? टॉपर थी मैं 12th क्लास में। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से फिर इंजीनियरिंग करी और लास्ट 7 ईयर से मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब कर रही हूँ। उसके साथ में मैंने एचसीएस का मेंस दिया, उत्तराखंड का भी दिया मैंने। काफ़ी एग्ज़ाम्स मैं दे रही थी और फिर ये वाला एग्ज़ाम आया, इसके लिए प्रिपेयर किया और सर ये क्लियर हो गया। कितने साल की ये पूरी मेहनत थी आपकी इस एग्ज़ाम को लेकर? सर सिर्फ इस एग्जाम को लेकर नहीं, पिछले 3-4 साल से रेगुलरली और भी एग्जाम्स मैं दे रही थी, तैयार कर रही थी। तो वही मेहनत काम आई, मैथ्स था इसमें। और सर जैसे मैंने पहले आईआईटी कर रखी है तो मैथ्स बहुत ईज़ी रहा मेरे लिए। इंग्लिश अच्छी थी मेरी और जो बाकी सिलेबस था अकाउंटेंसी एंड ऑलदैट वो मैंने पढ़ ली। तो 3-4 साल की मेहनत है सर, जो मिल के इस एग्जाम में निकली है। इस मेहनत का जो है क्रेडिट किसको और किस तरह से सहयोग सर रहा? सबसे पहला क्रेडिट मैं दूँगी मेरे मदर एंड मेरे फादर को, क्योंकि स्टार्टिंग से उन्होंने इस लाइन में डाला, पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट बनाई। बट सर अब मैं इतने साल से मैरिड हूँ, तो अब मेन जो मैं दूँगी क्रेडिट वो मेरे हस्बैंड को दूँगी। मेरा 5 साल का बेटा है, उसके साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल था, बट स्टिल इन्होंने मुझे हर स्टेप पे बहुत सपोर्ट किया। एंड थर्ड सर सचिव, जिसकी रैंक 1 है, इसने मुझे पढ़ाया, साथ में अपनी भी तैयारी कर रहा था और मुझे भी पढ़ा रहा था। इस लाइन में मुझे लेके आया, तो सर इन्हीं लोगों को मैं क्रेडिट दूँगी। कितनी मुश्किल होती थी साथ-साथ जॉब परिवार को भी सँभालना, बच्चे को भी? सर मुश्किल तो बहुत होती थी, ऑफ़िस से कई बार छुट्टियों में दिक्कत आ जाती थी, कई बार बच्चे के साथ दिक्कत हो जाती थी। बट वही है कि सपोर्ट जब हो तो आप कुछ भी कर सकते हो और मेरे साथ पिलर बन के मेरे हस्बैंड खड़े रहे। तो उन्होंने बहुत ईज़ी बना दिया था मेरे लिए। जब आपकी पहली रैंक आई है, किस तरह की मेहनत रही और किस तरह की आप परेशानी झेली? सर ये एक एग्ज़ाम है जिसमें 2 स्टेजेज़ होती है। फर्स्ट एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसके बाद इंटरव्यू होता है डायरेक्ट। उसका सिलेबस काफ़ी वाइड था और इस इतने वाइड सिलेबस में मेरे को हेल्प मिली एक मेरा बैकग्राउंड। मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन की है, उसकी वज़ह से मेरा मैथमेटिक्स स्किल्स अच्छी थी। जिस वज़ह से कि आप देख सकते हैं इतनी सारी बुक्स मेरे को पढ़ने का शौक था। इस वज़ह से इंग्लिश पे कमांड काफ़ी अच्छी थी, वोकैब्स वग़ैरह। इसके अलावा मैंने आईएएस की प्रिपरेशन की है, 2 बार मैंने मेंस लिखा है, तो उस वज़ह से जीएस पे मेरी कमांड अच्छी थी। जीएस के सारे टॉपिक्स हेल्प करने में वहाँ से हेल्प मिली। इसके अलावा मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। 2015 में आईटीबीपी में एज़ ए असिस्टेंट कमांडेंट में सेलेक्ट हुआ था। उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट के बाद लेकिन मैंने वो जॉइन नहीं किया। उसके बाद मैंने इनकम टैक्स को चूज़ करा। सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 13 थी मेरी, जिसके बाद मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जॉइन किया। उसमें मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ और साथ में मैं एचसीएस और आईएएस के लिए भी तैयारी करता रहा और रिसेंटली एचसीएस के इंटरव्यू तक मैं गया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो चुका। इसके अलावा मेरा ईपीएफओ का ईओ एग्ज़ाम भी हुआ है, उसका इंटरव्यू भी आएगा और यूकेपीएससी का इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, जिसका रिजल्ट अभी अवेटेड है। तो सर जैसे कि आप देख सकते हैं इस जर्नी में बहुत से फेलियर्स भी आए, बहुत सी सक्सेस भी आई और लेकिन पिछले 10-15 सालों की जो भी मेहनत थी, जो भी एक हार्ड वर्क था, वो फाइनली पेड ऑफ और इसमें एक रैंक मिल के बहुत खुशी हो रही है। इस पूरी सफलता का क्रेडिट किसको और किस तरह से देना चाहोगे? सर किसी भी सक्सेस के पीछे आई थिंक 3 मेन सपोर्ट होते हैं। एक घरवाले, मेरी मदर, मेरी सिस्टर जिन्होंने ज़िम्मेदारियों से मेरे को मुक्त रखा और जितना उसके अपनी ज़िम्मेदारियों को खुद निभाया जिसकी वज़ह से मैं फ्री होके ये चीज़ें कर पाया। सेकंड एक अच्छा सर्कल फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड सुमित, पूनम, रणदीप जिन्होंने हमेशा मोटिवेट किया मेरे को कि आई कैन डू दिस, आई कैन बी द नंबर 1 और मोटिवेट किया। थर्ड सर मेरा डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैं स्पेशली थैंक कहना चाहूँगा। मेरे सीनियर्स राजेश रावत सर, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे वर्कलोड को मैनेज रखा कि मैं इसको टाइम दे पाऊँ और जिस वज़ह से आज मैं सक्सेस हो पाया हूँ। दूसरा आपने इतने सारे एग्ज़ाम दिए, आगे टारगेट क्या है? कहाँ आप अपने आप को देखना चाहते सर ये मेरा आई थिंक फाइनल एग्ज़ाम रहेगा। इसके बाद मैं जॉइन करके अपना सोशल सिक्योरिटी की फील्ड में अपना योगदान देना चाहूँगा और एज़ ए एपीएफसी कंट्री को जितना उसके सपोर्ट करूँगा और उसकी प्रोग्रेस में हेल्प करूँगा। पढ़ाई की शुरुआत किस तरह से रही और कहाँ से मन में आया कि लगातार एक के बाद एक एग्ज़ाम देने हैं? ओके, सर बीटेक मैंने भिवानी टीआईटी कॉलेज से किया था। उसके बाद जॉब्स ढूँढते हुए फ़ील हुआ कि ये जॉब्स की गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ मैं इंक्लाइन हुआ और उसमें मैं कहूँगा मेरे फ्रेंड्स सर्कल का बहुत योगदान था। मेरे फ्रेंड्स जो कि आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि यू कैन आल्सो डू इट, यू हैव द पोटेंशियल। तो मैं उन सारा क्रेडिट उनको देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और उसके बाद एक
डायरेक्शन मिल गई, उसके बाद एक अच्छा सपोर्ट था, तो ये चीज़ें चलती गई और ये एफर्ट ये फाइनली रिजल्ट मिला। कौन-सा आपका गाँव है? कैसे वहाँ से निकले और दिल्ली तक का मैं सफ़र? नारनौंद हिसार से बिलॉन्ग करता हूँ। वहाँ पे 10वीं तक मैंने अपने हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई की। उसके बाद मैं डीएवी पब्लिक स्कूल जींद से +1 एंड +2 किया है। इस दौरान बीटेक भी की। उसके बाद मैं जैसे पिछले कुछ 8 साल से इनकम टैक्स में गवर्नमेंट सर्विसेज में काम कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे और एक इस मीडियम से आके हिंदी मीडियम से स्टार्ट करके एक फाइनली ऐसे एग्ज़ाम में टॉप करना इट्स अ बिग थिंग फॉर मी और इट्स अ मैसेज टू ऑल दैट आप कहीं से भी हो, इफ यू हार्ड वर्क तो आप फाइनली रिजल्ट पा सकते हैं। जो इस तरह के यूथ होते हैं लगातार एग्ज़ाम की जो है रात-दिन तैयारी करते हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? किस तरह का मैसेज? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि अपनी कमियों पे काम करें, आइडेंटिफाई योर वीकनेस, किस सब्जेक्ट, किस फील्ड में आपकी कमी है, उस पे सबसे ज़्यादा मेहनत करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें और एक टारगेट बना के बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन से हट के उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताया मैंने काम भी कर रहा था मैं, सर्विस के साथ-साथ पिछले 3 इयर्स में मेरी फैमिली में 3 ट्रेजेडीज़ हुई है कोरोना टाइम्स में। तो उन सब के बावजूद मैं इतना फ़ोकस इसलिए कर पाया क्योंकि मेरी लाइफ़ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। इन सब लॉस के बावजूद मैं एक फ़ोकस लेके लगा रहा कि मेरे को ये करना है और मैं करूँगा और उसके लिए मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस उसके हिसाब से एक प्रिपेयर स्ट्रैटेजी बनाई और उसमें फाइनली रिज़ल्ट आया।